अनित्य असुचि दुख अनात्म सुनित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। चूंकि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अज्ञान या अविद्या के कारण ये जीवात्मा अनित्य में नित्य की अनुभूति करता है, असुचि में शुचि, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा। विपरीत ज्ञान को ही सुख का आधार मान लेता है अज्ञान के कारण। तो अनित्य का अर्थ होता है शरीर और शरीर के जितने भी पदार्थ हैं वो सब नश्वर हैं, जैसे धन, मकान, वस्तु, जमीन, और उन्हीं को नित्य मान लेना और उनमें आसक्ति करना। असुचि ये शरीर और शरीर की संरचना असुचि चूंकि अपवित्र है और अनित्य है। ये शरीर हाड़, मांस, रस, रक्त, सप्त धातुओं से निर्मित अपवित्र है। दुख इस संसार की जितने भी भोग सामग्री हैं सब दुखालयम अशाश्वतम, सब दुख स्वरूप हैं। लेकिन अविद्या अज्ञान के कारण ये जीव उन्हीं को सुख और आनंद का स्रोत मानता है। अनात्मसु आत्मा चेतन पुरुष ईश्वर है जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से सर्वथा निर्लेप और परे है। लेकिन अज्ञान या अनात्मा के कारण शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को ही आत्मा मान लेना। दूसरे शब्दों में शरीर या अस्मिता, मैं भाव, अहम भाव के कारण मन या भावना या विचार या शरीर को आत्मा मानना। इस प्रकार विपरीत ज्ञान ही अज्ञान या अविद्या है। अविद्या या अज्ञान का जो प्रभाव है उसके कारण ये जीव संसार के जड़ भोगों में आसक्त होता है, चाहे पद हो, धन, नारी, भोग, मान, सम्मान या भौतिक वस्तु, और दुख या पीड़ा को प्राप्त होता है। तो यह जो जीवात्मा है यह अज्ञान या विद्या के कारण अनित्य को नित्य, इस संसार की नश्वरता में आसक्त होता है। और इस अज्ञान का अंत या अज्ञान दूर होता है विवेक शक्ति से। विवेक शक्ति की पराकाष्ठा में योगी समाधि की निर्वीज अवस्था में विवेक की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है और उस विवेक की उच्चतम अवस्था में इस अज्ञान को दूर कर ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे उसके जीवन में परम शांति का विकास होता है।